बच्चा लोग, क्या हाल है? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो बताइए आज का हमारा क्या टॉपिक पढ़ाई होने वाला है? संपत्ति, यानी अकाउंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स वगैरह हम लोग आज जानने वाले हैं। सबसे पहला टर्म नंबर 1 आता है जिसका नाम क्या भाई? एसेट्स। एसेट्स को आप लोग किस नाम से जानते हैं? अच्छी बात है। कुछ बता सकते हैं संपत्ति क्या होता है? तो बताइए। जमीन जायदाद संपत्ति हो गया। चलो अच्छी बात है। क्या अभी इस क्लास में आपके पास कोई संपत्ति है बॉयज लोग? क्या है? मोबाइल फोन। अच्छा, और आपके नाम से है? मोबाइल फोन आपके खुद के नाम से है? ठीक है। और कुछ? बैग कोई संपत्ति थोड़ी होता है। जाके बैग गिरवी रख के बोलो बैंक से हमको लोन दे दीजिए, दे देगा? अरे बताओ कुछ ऐसा जिसपे कुछ लोन वगैरह मिल सके। गर्ल्स लोग, आपके पास कुछ संपत्ति है अभी? क्या है? फोन तो वो भी बता दिया। और मंगलसूत्र एक होना के पास है? अच्छा हाँ, एक के पास है, चलो ठीक है। और कुछ? कान में का गोल्ड वगैरह है ना आपके पास? ये सब भी संपत्ति के कैटेगरी में आता है। अगर आपके पास गोल्ड है, जमीन है, जायदाद है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कार, गाड़ी, घोड़ा, कुछ भी हो, ये सब चीज को क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट समझ लो, संपत्ति वो चीजें होती है जिसको जरूरत पड़ने पे कैश में कन्वर्ट किया जा सके, उसी को संपत्ति बोला जाता है। बात करते हैं संपत्ति के टाइप्स की। तो टोटल संपत्ति कितने टाइप्स की होती है? कौन कौन? फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। अब तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि फिक्स एसेट्स क्या होता है, करेंट एसेट्स क्या होता है और लिक्विड एसेट्स क्या होता है। बात करते हैं सबसे पहला किसके बारे में? फिक्स एसेट्स के बारे में। इन शॉर्ट आप लोग समझिए, फिक्स एसेट्स वो संपत्ति होती है जो आपके बिजनेस में बहुत लंबे समय तक रहे। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है फॉर द लॉन्ग पीरियड, जो लंबे समय तक रहे। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने जमीन खरीदा, सुबह खरीदा शाम तक बिक जाएगा? रहेगा। बिल्डिंग खरीदा तो रहेगा। प्लांट बिठा लिया, मशीनरी वगैरह खरीद लिया, ये सारी चीजें अगर आपने बिजनेस के लिए परचेज की तो ये सब आपके बिजनेस में बहुत लंबे समय तक रहने वाले, दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट्स। ये सब आप लोगों के पास है? आप सभी लोगों के पास ये सब चीज है? अच्छा, प्लांट है आप लोगों के पास? गाइस आप हाँ सर बोलते जा रहे हैं। क्या आपका खुद का है या आपके पिताजी का है? तो ध्यान रहे, आप लोगों के पास अभी कोई संपत्ति नहीं है, वो सब किसका है? आपके पिताजी का। इसलिए अभी थोड़ा बहुत दब के ही रहिएगा, समझ गए ना? वरना क्या कर दिया जाएगा? घर से नहीं ना निकालेंगे। बुढ़ापे का सहारा अभी लोग ना है, नहीं निकाल सकते। बात समझ गया कि नहीं? इसलिए कहावत है, पूत कपूत हो सकता है फिर भी माता कुमाता नहीं हो सकती। मतलब लड़का नालायक हो जाए तो भी गार्जियन उसको घर से निकालता। ये पुराने जमाने का कहानी है। नए जमाने का कहानी है आजकल बदमाशी करोगे गार्जियन भी तुमको घर से दफा हो जाओ, आज से हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता खत्म। समझ गया? खैर नो प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा फिक्स एसेट्स। और इसी बीच में आगे का टॉपिक जरा जानते हैं। अगला कौन सा संपत्ति? करेंट का मतलब होता है वैसा संपत्ति जो बिजनेस में आते जाते रहे। फिक्स जो लंबे समय तक होल्ड करे, और करेंट जो है वो हमेशा बिजनेस में आते जाते रहे। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है सबसे पहला, इसका नाम तो आप लोग नहीं जानते होंगे। जानते हैं सब? किसने बताया? आपने नहीं बताया। मेरे यहाँ आने से पहले भी तुम लोग को ये चीज मालूम था। आप सभी लोग गांधी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, है कि नहीं? हाँ सर, ऐसा नहीं करते? कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं करता है? क्योंकि इस पे किनका फोटो होता है? गांधी जी का। इसलिए आप सभी लोग गांधी जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सही बात है। लोग ज्यादातर लोग इन्हीं से करते हैं। खैर, ये बिजनेस में आते जाते रहे। सुबह अगर आपके बिजनेस में दुकान ओपन करते समय कस्टमर आ गया, उसने आपको कोई सामान परचेज किया, 10,000 रुपया दिया, आपके गला में 10,000 आ गया, राइट? कैश आ गया। क्या वो कैश जिंदगी भर रहेगा? तो क्या होगा? शाम तक जगह पकड़ लेगा। इधर से आया और इधर चला गया, दैट इज कॉल्ड कौन सा एसेट्स? करेंट एसेट। ये बिजनेस में किस टाइम तक रहता है? शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। इसके अलावा रिसीवेबल, कोई भी ऐसा सामान हो जिसमें पैसा किसी से लेना है,
या देना है, ये भी आपका करेंट एसेट्स हो गया। आपने हमसे सामान खरीदा, उधारी लगा के चल गए 5,000 रुपए का, तो वो 5,000 में मेरा इनकम ही है, वसूली कर सकते हैं। लेकिन जब वसूली हो गया तो वो भी मेरे पास रहने वाला नहीं है, वो फिर कहीं ना कहीं चला जाएगा। इसीलिए ज्यादातर दुकानों में लिखा रहता है नो रिफंड ओनली एक्सचेंज, लिखा रहता है ना। मॉल वगैरह में जाइएगा तो सामान रिफंड नहीं करता। रिफंड का मतलब है आपने सामान खरीदा, सामान का पैसा कभी नहीं देगा। अगर सामान में कोई दिक्कत है तो बदल के दूसरा सामान ले सकते हैं। इन्वेंटरी यानी बिजनेस में जितने भी बेचने वाले सामान हैं उसको अकाउंट्स की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी। बेचने वाले सामान, मान के चलो आपने एक मोबाइल दुकान ओपन कर लिया, मोबाइल दुकान में कुर्सी टेबल बिल्डिंग फिक्स एसेट्स हो गया, लेकिन जितना भी मोबाइल है, मोबाइल को बेचने वाला एसेसरीज है, चार्जर हो गया और कुछ होता है, मोबाइल में मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया और कुछ मिलता है, हेडफोन, ये सब जो भी चीजें मिलती हैं ये सब चीज उसके इन्वेंटरी हो गए। तो इन्वेंटरी भी हमेशा बिजनेस में आते रहता है। और मैंने 10 पीस मोबाइल फोन खरीद के लाया, 10 बिक गया, फिर क्या करेंगे, फिर इससे इन्वेस्टमेंट करके नया कुछ और आइटम, नया मोबाइल परचेज करके लाएंगे ताकि कस्टमर हमेशा उसको खरीदते रहे। ये हो गया इन्वेंटरी। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ये भी एक तरह का क्या होता है, शॉर्ट पीरियड का करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा बिजनेस में करते रहना पड़ेगा। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ भी आप लोग अभी क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में जाके ये आपको रिटर्न देगा। तो बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट होता रहता है। ये सारी चीजें करंट एसेट्स करी जाती है। तो पहला फिक्स एसेट्स हो गया, दूसरा और तीसरा नंबर का जो एसेट्स है इनका नाम क्या है, लिक्विड। वैसा एसेट जो एकदम लिक्विड, पानी जैसा रहना। लिक्विड मतलब क्या होता है, पानी, द्रव, लेकिन नाम रखा गया लिक्विड, लेकिन एक्चुअली देखिए जो फिक्स नहीं हो, जो करंट नहीं हो, वही आपका क्या होता है, लिक्विड होता है। इसको समझने के लिए समझ लीजिए, विच कन्वर्ट इनटू कैश इजीली, जिसको कैश में आसानी से बदला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए आपने, सपोज करिए अभी आपके पास जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपका क्या है, नॉलेज है ना। नॉलेज आपका फिक्स एसेट्स नहीं है। किसी को जाके ये नहीं बोल सकते ये लीजिए मेरा नॉलेज 10 लाख रुपए उधार दीजिए, मिलेगा। करेंट एसेट्स भी नहीं है। नॉलेज आपका लिक्विड एसेट्स, एक तरह की संपत्ति हो गया जो कि फ्यूचर में जाके कैश में आपको कन्वर्ट करके इनकम देगा। आप फ्यूचर में कहीं भी जॉब करोगे तो वहाँ आप लोग अपना समय दीजिएगा, समय और नॉलेज दोनों देगा। बदले में जिस भी कंपनी में आप वर्क करिएगा वो आपको क्या देगा, कैश देगा। यानी सरस्वती आप लगाइए और लक्ष्मी को घरे लेके आइए। बात समझिए, लक्ष्मी के नाम से खुश हो जाता है, समझ गए कि नहीं, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे कुछ हमने नाम लिख के रख दिया। पहला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इसका काम क्या होता है समझ लो। इंश्योरेंस कभी आप लोग करवाए हैं, अच्छा नाम सुने हैं इंश्योरेंस, LIC जब करवाते हो ना 10 लाख 5 लाख जितना का भी इंश्योरेंस हो तो वो तुमको एक बॉन्ड पेपर देता है। वो पेपर अगर 10 साल का बॉन्ड पेपर है तो वो LIC का जो पैसा है वो तुमको कितने साल बाद जाकर मिलेगा, पैसा है लेकिन एक सर्टेन समय पे जाके तुमको मिलने वाला है, 10 साल बाद ही। तो ये चीज तुम्हारा हो गया कौन सा एसेट्स, लिक्विड। उसको भी छोड़ दो। अभी सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहा है सहारा का स्कीम। सहारा सुना सुना, वो फॉर्म भरा रहा है 10-10 हज़ार रुपए के लिए, पहला किस्त जो 10,000 रुपए का रहा है। किसी लोगों ने सहारा में कुछ साल पहले पैसा लगाया था, बाद में उनको कुछ साल बाद पैसा डबल या ट्रिपल या जो भी करके मिलने वाला है ब्याज के साथ मिलेगा। अभी अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको क्या होगा, किस्त बाय किस्त सहारा का पैसा मिलने वाला है। आप लोग में से कोई है सहारा वाले? नहीं। इस टाइप के जो भी स्कीम होते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और हमने आपको एक पेपर पे बना के दे दिया कि जब 10 साल मुड़ेगा तभी आप पैसा निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। इसके अलावा और भी चीजें हैं। सरकारी बॉन्ड, सरकार बॉन्ड पेपर नीलाम करती है, अगर वो आप खरीदेंगे रहता पैसा ही है लेकिन एक शॉर्टेज समय पे जाके आपको कैश में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा चलो कुछ नहीं जानते तो इसका नाम तो जरूर सुना होगा सब, स्टॉक। स्टॉक मार्केट वगैरह नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? शेयर मार्केट का नाम सुने हैं लोग? क्या होता है उसमें? शेयर का खरीद बिक्री होता है ना? नहीं, क्या होता है? पैसा लगाया जाता है। देखो शेयर मार्केट क्या होता है, कहने का मतलब कि मान के चलो हमको एक कंपनी ओपन करनी है,
उस कंपनी को बनाने में मेरा 100% पैसा लग रहा है। 100% पैसा को हम सिंपल सा 10 लाख रुपए मान लेते हैं। एवरेज में 10 लाख मेरे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे ना, आधा पैसा खुद लगाएंगे या कुछ पैसा खुद लगाएंगे और बाकी पैसा को पब्लिक के लिए आईपीओ रिलीज कर देंगे, ताकि पब्लिक हमारे लगाने वाले पैसे का छोटा छोटा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करे। किसी बंदे ने 1000 रुपए मेरे कंपनी में लगाया, किसी बंदे ने 10,000 लगाया, किसी बंदे ने 5,000 लगाया, तो सब लोग छोटा छोटा पैसा अमाउंट में दे रहे कि नहीं, इसी को बोलते हैं शेयर। और यही जब सारा पैसा कलेक्ट करके मेरी कंपनी बनेगी, तैयार होगी, कल को मेरी कंपनी प्रॉफिट करेगी, तो आपको भी जितना पैसा लगाए हैं उतना के ही अमाउंट में आपको प्रॉफिट भी होगा। और अगर मेरी कंपनी डूबती है तो साथ साथ आप भी, बात समझ गए, यही होता है शेयर मार्केट। तो ये सब चीजें एक तरह का कौन सा एसेट्स होता है, लिक्विड एसेट्स। अगेन एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा एसेट्स के बारे में, वो चीजें जो आपकी संपत्ति होती है, और ये टोटल कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन, फिक्स जो बिजनेस में लंबे समय तक रहे, अच्छी बात है, करंट जो बिजनेस में, और लिक्विड जो कि रहे लेकिन जरूरत पड़ने पे कैश में कन्वर्ट आसानी से किया जा सकता है। एसेट्स के बाद अगला जो चीज आता है, इसका नाम क्या है, लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। अब ये देनदारी क्या होता है भाई, तो जरा समझिए। उधारी समझते हैं, उधारी, उधारी को ही इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, देनदारी। आप सभी लोग के ऊपर कोई कर्जा वर्जा है, होगा ना, कभी दोस्त से फुचका के लिए पैसा वैसा ले लिया, नहीं है? अच्छा ठीक है, गोलगप्पा वगैरह तो आप लोग खाने जाते हैं ना जी, 4-5 गोरा का ग्रुप सब में होता है। उस ग्रुप में, हर ग्रुप में एक होशियार चंद होता है जो सब का खा लेता है पैसा से, लेकिन अपना पैसा जल्दी, ऐसा है आप लोग में कोई? ना आपने नहीं बताया क्या? चलो नो प्रॉब्लम, इशारा में बता रहा है, नो प्रॉब्लम, ऐसा हो सकता है। फिलहाल जरा समझ लो, वो सारी चीजें जो हमको कर्जा चुकानी पड़ती है, जो चुकाने वाला पैसा होता है, उसी को हम लोग इनडायरेक्टली रूप से क्या बोलते हैं, देनदारी, और अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। एग्जांपल के तौर पे क्या है, पहला टैक्स आपको एनी हाउ चुकाना ही चुकाना है। आप जो भी इनकम करते हैं, सरकार आपसे कर के रूप में कुछ पैसा लेती है। सरकार ये टैक्स क्यों लेती है आपसे, क्यों लेती है? आपके लिए सरकारी सुविधा, जैसे अगर सड़क बनाना है तो कौन बनाता है, बिजली पहुंचाना है तो सरकारी हॉस्पिटल, और जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उन सबको पैसा कहाँ से मिलता है, आपके टैक्स से। यानी कि ये कह सकते हैं कि मंत्री, विधायक, चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी लोग को सैलरी कहाँ से आता है, टैक्स से। और टैक्स किसका पैसा है, यानी आप इन लोगों को पैसा देते हैं, सैलरी आप देते हैं, यानी मालिक कौन है, आप लोग। समझ गए ना? बोलिए नहीं रहा है ना? अगर देखा जाए तो मालिक आप ही लोग ही है, एक पब्लिक है, पब्लिक ही सारा टैक्स का पैसा देती है, जिनसे सारे सरकारी लोगों को सैलरी मिलती है। लेकिन जाके मत कर देना कलेक्टर साहब से, हमारे पैसा से तो आपको सैलरी मिलता है, चलिए मेरा काम करिए, बोल सकते हैं? तो मालूम है क्या होगा, है? आपको भेजा जाएगा हवाला, और वहां हवा के साथ क्या मिलेगा, समझ गए ना? चलिए अच्छी बात है। खैर ये नियम है, सरकार इसी सब चीजें से तो आपके लिए फैसिलिटी ला सकती है। तो पहला देना ही है सभी लोग को। आप लोग टैक्स देते हैं कि नहीं देते? अभी नहीं देते हैं। दुनिया का हर आदमी अगर कुछ भी खरीदता है तो टैक्स देता है, चाहे डायरेक्ट टैक्स दे चाहे इनडायरेक्ट। इवन कि आप चिप्स कुरकुरे तो खरीदते होंगे, एक मान लो लेज का नाम लेते हैं, लेज का नाम सुना सब, खाया भी होगा, कितना में मिलता है? उस 5 रुपए में भी लिखा होगा ऑल टैक्स आर इंक्लूडेड, बगल में एमआरपी और बगल में लिखा रहेगा 5 रुपए, यानी 5 रुपए में सरकार का टैक्स भी उसी में क्या है, इंक्लूडेड है। 5 रुपए में 5 गो लेज, बाकी सब हवा। आया समझा? क्या कर रहता है, 5 गो की 10 गो, 10 गो, अरे 5 गो रहता है शायद। इसके अलावा देखो, जो भी उधारी होता है, अगर किसी से कर्जा लिया चुका रहे हैं
क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड का नाम सुने हैं? आपके पास दो कार्ड होता है, एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है डेबिट कार्ड को हम लोग एटीएम के नाम से भी जानते हैं। क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट ही होता है, माने उधारी वाला कार्ड। दोनों में फर्क है। डेबिट कार्ड में अगर पैसा हो तो निकाला जा सकता है, क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं भी हो तो भी शॉपिंग किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड जनरली बिजनेसमैन को मिलती है। इसमें लिमिट्स बैंक से इशू करवाना पड़ता है कि 1 लाख का या 2 लाख का। मान के चलिए अगर आपके बैंक में 1 भी रुपए नहीं हो और आपने 2 लाख का लिमिट करवा रखा है, तो आप 2 लाख रुपए तक का खरीदारी बदले में सारा पैसा लेके भाग सकते हैं। क्यों? बैंक से 2 लाख ले लिया, गायब हो जाइए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कर लेगा। देखिए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपका सारा जन्म कुंडली लिए रहता है। अब जब आप 2 लाख रुपए का पैसा पेमेंट करने जाइएगा तो वो 2 लाख रुपए जो बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड के जरिए लिया था प्लस उसका इंटरेस्ट ब्याज भी बैंक आपसे क्या करेगा? वसूल करेगा। ये ठीक वही है जो आप लोग पहले सिस्टम अपनाते थे। पहले एयरटेल के सिम में एक तो स्कीम आता था, अगर बैलेंस खत्म हो गया तो आप कस्टमर केयर के नंबर पे एक जो कॉल करते थे, वो आपको 10 रुपए का रिचार्ज कर देता था। किया है आप लोगों ने? फिर जब रिचार्ज करवा देते तो 10 का 12 काट लेता था। बस यही स्कीम है क्रेडिट कार्ड। बिजनेसमैन को मिलेगा, आप लोग को अभी मिल नहीं सकता। हाँ, आप लोग को एक चीज मिल सकता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। नाम सुना इसका? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अगर आपका किसी बड़े कॉलेज में या किसी अच्छे जगह पे आपका एडमिशन होना है, जैसे मेडिकल में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, मैनेजमेंट में हो गया, तो इन सब जगहों पे पढ़ने के लिए अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो आपको सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन रहती है। आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इशू करवाइए। जितना भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो आपको छूने के लिए नहीं मिलेगा, सीधे उस कॉलेज में चला जाएगा। बात समझ गए? अब आप वहां जाके अपना आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो 6 महीने तक आपसे कोई भी लोन की रिकवरी नहीं की जाएगी, लेकिन कोर्स खत्म होने के 6 महीने के बाद आपको कहीं ना कहीं काम धंधा पकड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे आपका लोन का अमाउंट आपके सैलरी में से क्या हो जाएगा? कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। बात समझ गया? लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो देखिए, लायबिलिटी जो देना होता है, टैक्स देना होता है, क्रेडिट कार्ड का पैसा देना होता है, उधार लिया तो देना होता है, ये सब आपकी लायबिलिटी है। अब एक सिंपल सा समझा देते हैं, दोनों में फर्क है, एसेट्स में और लायबिलिटी में। समझ लो, एसेट्स वो चीज है जो पैसा कमा के देता है। बात समझ गया? एसेट्स क्या करता है? और लायबिलिटी वो है जो कमाया हुआ पैसा लेके, ये कमाया हुआ पैसा लेके एक कार खरीद लिया, कमाया हुआ पैसा लेके, डेली पेट्रोल फूका उसमें, उधारी लिया, कमाया हुआ पैसा लेके, क्रेडिट कार्ड लिया, कमाया हुआ पैसा लेके। इसलिए आम आदमी को संपत्ति बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि लायबिलिटी बढ़ाने पे। लेकिन आम आदमी का क्या टेंडेंसी होता है? ये लायबिलिटी ही ज्यादा बढ़ाता है। आपकी अगर 50,000 की सैलरी पे नौकरी लग गई तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? अरे मान लो 50,000 लो, सब मिल गया, क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेंगे? कार खरीदेंगे। 50,000 में कौन सा कार खरीदेगा? बताओ। बाइक बोल सकता है, सबसे पहले क्या खरीदेगा? बाइक खरीदेगा, ठीक है। उसके बाद 1 महीना ईंटा पत्थर खाएगा, 50,000 तो सैलरी खत्म हो गया। यही बस एक आम आदमी की टेंडेंसी होती है। खरीदो वो चीज जो आपको कमा के दे सकता है। टोटो खरीद लो, फायदा रहेगा कि नहीं? क्या फायदा है? आप जिस भी एरिया से आते हो वहां से आराम से सुबह क्लास करने आइएगा, 4-5 को पैसेंजर भी बैठा जाएगा, हो गया कि नहीं? कितना भाड़ा लेता है रामपुर से यहाँ तक का? 10 रुपए, 15 रुपए। अगला जो आता है यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? कैपिटल मतलब पूंजी की राजधानी। कैपिटल मतलब राजधानी भी होता है ना, लेकिन वो राजधानी नहीं, यहाँ पे कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी। पूंजी तुम लोग जरूर जानते होंगे। बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्या बिना पूंजी के बिजनेस स्टार्ट हो सकती है? नहीं। यूट्यूब पे सर्च करो, आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे, बिना पूंजी का बिजनेस स्टार्ट करें। कभी सर्च किया सब? नहीं, लिखा रहेगा। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बिना पूंजी का बिजनेस स्टार्ट करें कैसे करें। पूरा काम झाम बता देगा, लास्ट में बोलेगा दोस्तों इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ मात्र 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है।
लेकिन पूंजी नहीं लग रहा, समझ गया ना, पूंजी नहीं लग रहा। ऐसे ऐसे तो आते हैं। ध्यान रखना, कभी भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, कम या ज्यादा हो सकता है। पूंजी किस रूप में, आप एक तो माल ढोने वाला गाड़ी खरीद सकते हैं, ये आपका बिजनेस में पूंजी हो गया, जो सामान का ढुलाई करे। जैसे दूध वाले जो लोग होते हैं जिनको बड़े अमाउंट में दूध सप्लाई करना, वो अपना दूध क्या को गाड़ी लिए रहते हैं। अरे दूध छोड़ो, पानी आता है आजकल, पानी वाला वो गाड़ी खरीद लिया, उसमें टंकी रख दिया, जगह जगह पानी क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब लोग पानी को क्या कर रहे हैं, गजब हाल है। इतने सालों से पानी फ्री है, फिर भी पानी पैसा देके खरीद के लोग पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आरओ वाला पानी ज़्यादा अच्छा है। आरओ का पानी पी के 60 साल में निकल जा रहा है सब। पहले लोग कुआं का पानी पी के 100 साल निकाल देता था। बात समझ गया कि नहीं। तुम्हारे घर में अगर कल है ना, उसी का पानी खूब चला के पियो, सबसे बेहतर। आरओ का पानी पीने से तुम्हारा हेल्थ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिकॉज क्या होता है, सुन लो, आरओ का पानी में सारे विटामिन मिनरल छाट दिया, तो पानी में कुछ बचा नहीं, खाली छीलका, वही क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। इसलिए बॉडी आपका क्या हो जा रहा है, कमजोर हो जा रहा है। बात समझ रहे कि नहीं। लेकिन ये बिजनेस है तो चलाना पड़ेगा। अब आरओ वाला सब सुनेगा तो बड़ा हो जाएगा, सब मास्टर सर का बता रहा है कि नहीं। लेकिन उसको भी मालूम है कि क्या क्या डालना है। पानी ठंडा रहता है, लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत शुद्ध है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जमीन से जो निकालोगे ताजा ताजा वो शुद्ध है, कि जो टंकी में स्टॉक करके ला रहा है वो शुद्ध है। तुम लोग बताओ, तो फिर आरओ फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। हाँ, तुम्हारा कल सही में खराब है, अच्छा पानी नहीं देता, इस केस में आरओ का पानी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये खरीद लिया पानी ढोने वाला को गाड़ी, स्टॉक में पैसा लगा दिया। इसके अलावा कोनो मशीन खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, सॉफ्टवेयर खरीद लिया, बनवा लिया। ये सभी चीजें तुम्हारी एक तरह की क्या हो गई, कुछ भी करने के लिए एक तरह का पूंजी लगाना हो गया। इन शॉर्ट समझ लो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, बिना पूंजी का बिजनेस स्टार्ट कम रहेगा, छोटा पूंजी लगेगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा पूंजी लगेगा, ज्यादा रहेगा। कैपिटल के बाद अगला क्या आता है, रेवेन्यू। देखो कोनो गलत मनिया लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा है, इसका मतलब होता है आमदनी। बिजनेस जब करोगे तो वहां पे तुमको क्या होने का चांस है, रेवेन्यू यानी आमदनी होने का चांस। अगर बिजनेस करेंगे तो आमदनी होगा कि नहीं, क्या बिना आमदनी के आप लोग बिजनेस करिएगा, नहीं ना करिएगा। तो ध्यान रखिए, रेवेन्यू डेट मींस की हो गया आमदनी। इसके बाद अगला जो टर्म्स आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस का हिंदी क्या होता है, खर्च। ये बताओ कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो खर्च होगा कि नहीं। सपोज करिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में मैंने स्टाफ को सैलरी दिया, सैलरी क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। रेंट दिया, क्या हो गया, बिजली बिल दिया, मेरा कंप्यूटर चुरा के भाग गया, राइट है, एकदम सही, कौन बोला, एकदम वेरी गुड, ये लॉस हो गया। तो ध्यान रखना सब, बिजनेस में खर्चा भी होता है और लॉस भी होता है। खर्चा वो चीज, देखो ये बंद हो गया बेचारा, खर्चा वो चीज होता है जो करने के बाद इनकम का कोई चांस आए, चांस रहे, लेकिन लॉस के बाद इनकम का कोई चांस नहीं रहता। एग्जांपल में लिया गया, अगर रेंट दे दिया तो ये हमारा खर्चा हो गया, लेकिन रेंट देने के बाद इनकम का चांस रहता है कि नहीं। आप किसी भी जगह बिजनेस करते हैं तो आपको वहां पे एक दुकान या जगह रेंट पे लेना पड़ता है। आप जो भी रेंट देते हैं बदले में इनकम आपका होता है कि नहीं होता है। आपने कुछ रिपेयरिंग के लिए पैसा दे दिया, वो भी आपका खर्चा हो गया, लेकिन सामान रिपेयरिंग होने के बाद फिर से काम करने लगता है तो आपको प्रॉफिट देना चालू कर देता है। इसके अलावा आपने किसी चीज का इंश्योरेंस ले लिया, तो इंश्योरेंस भी एक तरह का एक्सपेंस है। इंश्योरेंस फायदा करता है कि नहीं, करता है कि नहीं करता है। मान के चलिए इंश्योरेंस दो तरह का, एक इंसानों का होता है, एक सामान का होता है। आप लोगों ने अगर बाइक वगैरह परचेज किया होगा तो आपके पास बाइक इंश्योरेंस तो जरूर होगा। अगर बाइक इंश्योरेंस है तो उसका क्या बेनिफिट है आपको, गाड़ी अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए तो उसका जो खर्चा है वो आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं। अगर सही में आपने एक्सीडेंट किया है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको गाड़ी का कुछ पैसा क्या करती है, देती है कि हाँ भाई आपने जो भी बनवाया खर्चा आप इसे अपना कुछ कर लीजिए। लेकिन जितना पुराना होते जाएगा उतना इंश्योरेंस का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये बेनिफिट है, आदमी में भी इंश्योरेंस होना चाहिए। क्या आप लोगों के पास इंश्योरेंस है, नहीं, किसी के पास नहीं है, करवा लो सब, नॉमिनी हमको रख देना।
देखो आपको अभी जरूरत भी नहीं है इंश्योरेंस, किसको जरूरत है सो बताते हैं। जो बंदे मैरिड हैं या फैमिली मैन है जिसपे पूरा घर द्वार चलता है उनके लिए इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रीजन, खुदा न खास्ता कल को अगर कुछ उनके साथ दुर्घटना हो गया तो उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा? बात समझ रहे कि नहीं? इंश्योरेंस रहेगा तो इंश्योरेंस का अमाउंट आपके पास आएगा तो आपका परिवार का देखभाल हो सकता है। इंश्योरेंस एक तरह का इन्वेस्ट एक्सपेंस है, लेकिन बिजनेस में अगर कभी कुछ आग लग जाए, लॉस हो जाए तो कंपनी उसको रिकवर कर देती है। और भी इसमें सारे हैं, पावर कंजम्पशन हो गया, यहाँ पे आपका रेंट हो गया, रिपेयरिंग हो गया, ये सारे बिजनेस कंपनी के लिए एक तरह के क्या हो गए? खर्चा। खर्चा समझ गए? खर्चा के बाद अगला टॉपिक क्या आता है भाई? ये कौन आ गया? फिर हम लोग पीछे चले गए। अरे यहाँ तक हो गया था ना? चलिए अगला क्या है? ट्रांजैक्शन। इसको तो शायद बताने की जरूरत नहीं, आप लोग डेली ये काम करते रहते ना जी। ट्रांजैक्शन का हिंदी क्या होता है? लेन देन। डेली आप लोग कुछ ना कुछ किसी से क्या करते रहते हैं? लेन देन। और पूरा संसार जो है वो किस चीज पे चलता है? लेन देन पे चलता है। बिना लेन देन के काम धंधा चलने वाला नहीं है। आप हर जगह कुछ ना कुछ कभी लेते हैं तो बदले में कुछ, राइट है कि नहीं है? ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे लिखा है एनी इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी चीज जो मनी के वैल्यू में एक्सप्रेस किया जा सके उसी को लेन देन बोलते हैं। जैसे बिजनेस में बाई अ हाउस, घर खरीदना, पेइंग अ सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी देना, रेंट देना, बिजली बिल देना, कस्टमर से पैसा लेना, मतलब इधर से इधर लेना और देना, ये लेन देन के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन। एक बंदा सेंडर होता है, दूसरा तुम्हारा क्या होता है? रिसीवर होता है। तो लेन देन का मतलब जहाँ पे बिजनेस में पैसा लिया और दिया जा सके। लेन देन के बाद अगला क्या आता है? क्रेडिटर और एक है सन्ड्री क्रेडिटर। दोनों में फर्क समझिए। क्रेडिटर का मतलब वो होता है, इसको बोलते हैं लेनदार। क्या बोलते हैं? लेनदार। लिखा हुआ है एनी पर्सन हु गिव्स क्रेडिट इज अ क्रेडिटर। वो हर इंसान जो आपको सामान क्रेडिट में उधारी देता है उसी को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। एग्जाम्पल, आप किसी भी दुकानदार के पास जाइएगा तो दुकानदार आपका क्रेडिटर होगा, वो आपको सामान क्या करेगा? देगा। अगर एक दुकानदार के पास जाइएगा तो, और बहुत सारे दुकानदारों का समूह हो, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई भी सामान एक जगह से तो नहीं ना आएगा। फैन कहीं और से खरीदा, ट्यूबलाइट कहीं और से खरीदा, फर्नीचर कहीं और से खरीदा, तो इन सारे लोगों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इसका डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ क्रेडिटर आर नोन एज सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर के समूह को ही क्या बोला जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर बोला जाता है। सिंपल, इससे भी सिंपल में समझा दें तो क्रेडिटर को तुम लोग समझ लो लेनदार, और लेनदार को समझ लो बेटा वाला। एक क्या होता है? बेटी वाला। दोनों समझता सब? बेटा वाला क्या होता है? अरे लड़का वाला शादी ब्याह में क्या होता है? लेता है कि देता है? देता है, लेता है। अब बेटी वाला देता है। तो जब लेनदार हो गया तो एक देनदार तो चाहिए ना। चलो देनदार, बड़ा खुश हो गया सब लड़का सब, है ना? एक यहाँ पे क्या हो गया? देनदार। देनदार को हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिटर लिखा हुआ है लेकिन इसको डेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेटर। डेटर का मतलब देनदार। इसमें बी बेचारा क्या हो गया? अब ये मत पूछना कि क्यों साइलेंट हो गया, अंग्रेजी में अजीब अजीब रूल है, दोनों बेचारा कभी साइलेंट हो जाता है। और समझ गया कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, नाइफ का स्पेलिंग मालूम है? नाइफ, नाइफ मतलब क्या होता है? नाइफ का स्पेलिंग? अब बेचारा KNIF लिखा है तो के को तो पढ़ा नहीं जा रहा, के क्या हो गया? साइलेंट हो जाता है। जब साइलेंट ही करना था तो पता नहीं लिखा क्यों। बात समझ गया कि नहीं? सीधा सीधी लिख जाता सब। साइकोलॉजी, फिलोसफी, नोन, अजीब अजीब स्पेलिंग रहता है, इसलिए याद रखना सीधे क्या है? डेटर। बेचारा साइलेंट हो जाता है। ये पति है, पति हमेशा क्या रहते हैं? साइलेंट रहते हैं। पति के लोग हमेशा वायलेंट होते हैं। सुनने वालों को फर्क जाएगा, ठीक है? अब आगे चलो सर। डेटर का मतलब देनदार, और क्रेडिटर का मतलब लेनदार।
A person who owes money to the business is called debtor. वो सारे बंदे जो बिजनेस में किसी से भी पैसा लेते हैं या सामान लेते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? डेटर। इनको सिंपल सी भाषा में तुम लोग कस्टमर भी बोल सकते हो। तुम लोग यहाँ पे क्या हो, डेटर हो या क्रेडिटर हो? डेटर हो क्योंकि कस्टमर हो, और हम यहाँ पे क्या हो गए? ऐसे बोलो, हम यहाँ पे क्या हो गए? क्रेडिटर। और तुम लोग यहाँ पे क्या हो गए? डेटर हो गए। क्रेडिटर यानी जो बिजनेस करता है वो क्रेडिटर कहा जाता है, यानी लेनदार। हम तुम लोगों से कुछ लेंगे, बात समझ गए? फीस लेंगे, और तुम कस्टमर हो तो तुम हमसे कुछ लोगे। क्या लोगे? नॉलेज लोगे। बात समझ गए? मैं यहाँ सामान तो बिकता नहीं, मेरे यहाँ नॉलेज दिया जाता है, तो नॉलेज ले रहा हूँ। बहुत सारे अगर डेटर का समूह हो तो उसको क्या बोलेंगे? यानी अगर एक स्टूडेंट है तो डेटर बोलेंगे, एक कस्टमर है तो डेटर बोलेंगे, और बहुत सारे कस्टमर का अगर समूह है तो उसको क्या बोलेंगे? सन्नी डेटर। क्लियर है? वंस अगेन, डेटर मतलब देनदार, डेटर मतलब देनदार, और क्रेडिटर मतलब नहीं याद रहे, भुला जाओ सब, तो याद बस रखना। क्रेडिटर हो गया बेटा वाला, और डेटर हो गया, बात समझ गया? क्योंकि बेटी वाला हमेशा पैसा देता है। अब ये भी अजीब सा है, तुम लोग भी उतना ही पढ़ रहे हो, लड़की सब भी उतना ही पढ़ रही है जितना लड़का पढ़ रहा है, राइट है कि नहीं है? दोनों तो सेम ही ना पढ़ रहा है, लेकिन जब मैरिज होगा फ्यूचर में सबका होगा ना, करेगा होगा ना, कार्ड भेजेगा सब। अरे व्हाट्सएप करना, उस समय थोड़ा जमाना और क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। उस समय तुम लोग के समय तक तो आज से 5-10 साल बाद हाईटेक हो जाएगा। व्हाट्सएप पे भेजेगा सर, हो गया ना, आगे कुछ बताने का जरूरत नहीं। अब देखो, कोनो तो कार्ड भेज देगा, लेकिन कोनो ऐसा होता है क्योंकि क्या करता है, कार्ड जरा ध्यान दो। अगला यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है भाई? ड्राइंग। ड्राइंग माने फोटो बनाना। यस सर। देखो, उसको भी ड्राइंग बोलते हैं और इसको भी ड्राइंग बोलते हैं। इस ड्राइंग का मतलब है निकासी। बैंक में कभी आप लोग गए हैं तो बैंक में दो चीज होता है, पहला पैसा जमा करना और दूसरा पैसा निकालना। जमा करते हैं जमा फॉर्म होता है, निकालते हैं तो निकासी फॉर्म होता है। तो जब भी आप पैसा निकालते हैं, बैंक से निकाले तो अंग्रेजी में बोलेंगे ड्राइंग, बिजनेस से निकाले पर्सनल यूज के लिए तो भी बोलेंगे ड्राइंग। लिखा हुआ है कैश और गुड्स टेकन बाय द ऑनर। मान के चलो कि हम इस बिजनेस के ऑनर हो गए, हम इस बिजनेस में जो भी इनकम आ रहा है वो सारा इनकम अगर डीटीएच के डेवलपमेंट में लगाएं, तुम लोगों के लिए नए कंप्यूटर लगा दे और एसी वगैरह लगा दे और ज़्यादा फैसिलिटी बढ़ा दे इनकम से, तो ये ड्राइंग नहीं कहेगा। लेकिन अगर अपने ही बिजनेस से उस फीस के पैसे से हम पैसा निकाल के पर्सनली अपने लिए जो कार खरीद ले, तो ये क्या कहा जाएगा? ड्राइंग। क्योंकि ये बिजनेस पे खर्चा नहीं कर रहे बल्कि हम अपने पर्सनल पे खर्चा करें। तो ध्यान रहे, बिजनेस डिफरेंट चीज है और आप एक पर्सन डिफरेंट चीज हो। इनकम का कुछ हिस्सा आप अपने पे खर्चा कर सकते हैं, लेकिन सारा हिस्सा आप अपने पे खर्चा नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आपका बिजनेस बैठ जाएगा। बात समझ गए? तो बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा या जो भी गुड्स, अब यहाँ पे समझोगे नया टर्म्स, क्या है भाई? गुड्स। गुड मतलब गुड मने, अरे गुड मतलब GOOD, गुड मने अच्छा, और लास्ट में अगर एस लगा दो तो गुड्स बन गया। गुड्स मतलब हो गया सामान। तो ध्यान रहे, बिजनेस में पैसा निकाल लिया अपने लिए, सामान निकाल लिया अपने लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो इन सारे यूजेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग। क्लियर है? चलिए, ड्राइंग का हिंदी क्या हो गया? निकास। अगला क्या हो गया? वेजेस। वेजेस का मतलब होता है, याद है भाई, मजदूरी, जो कि जनरली किसको दिया जाता है? अच्छा, डेली बेसिस पे होता है कि मंथली बेसिस पे? डेली बेसिस पे। तो ध्यान दीजिए, वो सारे पैसे जो लेबर को डेली बेसिस पे फैक्ट्री वगैरह में दिया जाता है मजदूरी के तौर पे, उसी को क्या बोलते हैं? मजदूरी। लेकिन अगर किसी कंपनी में स्टाफ को दिया जाए मंथली बेसिस पे तो उसको क्या बोला जाएगा? सैलरी और मजदूरी दोनों दो डिफरेंट चीज है। मजदूरी डेली बेसिस पे मिलेगा और सैलरी मंथली बेसिस पे। अब चलो एक छोटा सा आप लोगों को सवाल पूछते हैं। मान के चलिए कि मैंने आपको 400 रुपए मजदूरी दिया डेली का,
ध्यान से सुनिएगा, 400 रुपए मजदूरी दिया डेली का और 12,000 रुपए महीना दिया सैलरी के रूप में मंथली का, आप कौन लेना पसंद करेंगे? अरे मजदूरी लो ना, रोज रोज पॉकेट में आएगा, पॉकेट भी थोड़ा बड़ा बड़ा लगेगा। सैलरी में पैसा फंस गया तो मजदूरी तो रोज क्यों, दोनों तो बराबर है ना। 400 रुपए महीना या 400 रुपए डेली यानी महीने का 12,000, और इधर में महीने का 12,000 सैलरी, ये सैलरी और ये मजदूरी, ये डेली मिलेगा और ये डेली नहीं मिलेगा, दोनों तो बराबर ही है ना, तो फिर सैलरी क्यों सेलेक्ट करोगे? मजदूरी में क्या दिक्कत है? डेली पैसा आता है ना, तो पैसे में गर्मी बहुत ज्यादा रहता है, पॉकेट उसको संभाल नहीं सकता है, और डेली कुछ ना कुछ खर्चा महीना में आएगा ना, तो आपके माइंड में पहले से है कि इधर से सैलरी आया और इधर 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 खर्चा पहले से फिक्स है। बात समझ गया कि नहीं? राशन के लिए, पापा के दवाई के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, वाइफ की लड़ाई के लिए, लड़ा गया थोड़ा वो, लेकिन रहबे करता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब सारा खर्चा पहले लिखा, बाकी जो बच गया वो तुम्हारा, ये हो गया सैलरी। अब जरा समझ लो, मजदूरी में दूसरा लॉस क्या है कि मजदूरी में 30 दिन काम करेगा तो जाके 12,000 रुपए उड़ेगा, सैलरी में 26 दिन काम करना पड़ता है। किसी महीने 15 अगस्त पड़ गया, चाहे 5 को संडे पड़ गया तो छुट्टी, लेकिन सैलरी पूरा 30 दिन का मिलेगा, काम कम और सैलरी आपको 4 दिन का एक्स्ट्रा मिल रहा है। फेस्टिवल का छुट्टी होता है उसका भी पैसा मिलता है, और सैलरी में बोनस वगैरह भी कभी कभी मिलने का चांस रहता है, जैसे दिवाली में, ईद में, होली में, दशहरा में, इन सब जगहों पे कभी कभी कंपनी खुश होकर स्टाफ को क्या करती है, बोनस भी देती है। मजदूरी में बोनस वोनस नाम का कोई चीज। और दूसरा, मजदूरी करके लेबर ही कहोगे, लेकिन सैलरी ऑफिस में आराम से टाई हुई लगा के बैठे रहोगे, तो ज्यादा इज्जत किसमें है? सैलरी लेने में। चलो ठीक है, देखो इस बेचारे बैठे हुए, इधर टेबल लगा दिया, इधर कुर्सी पे आराम से बैठे हुए। अगला क्या हो गया? एंट्री। एंट्री का मतलब है जितना भी कॉपी का सवाल है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन एनी ऑफ द बुक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बुक का सारा सवाल जो आप लोग कंप्यूटर में लगा देते हो, एंट्री कर देते हो, टाइप कर देते हो, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? एंट्री। बिजनेस के टर्म्स में आपसे ये नहीं कहा जाएगा जरा सवाल बनाओ, सीधे बोला जाएगा साहब ने सामान खरीदा है, एंट्री कर दो। एंट्री यानी जो सामान खरीदा है, सामान का नाम, रेट, कितना दिया, कितना लिया, सारी चीज का रिकॉर्ड आप लोग सिस्टम में क्या कर दीजिए, फीड कर दीजिए। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्री। चलो भाई दोबारा लिखा गया है, एंट्री समझ गया। अगला क्या है? प्रॉफिट। जरा बताओगे प्रॉफिट क्या होता है? लाभ। मान लो 100 का सामान खरीदा, 120 में बेच दिया, लाभ कितना? 20। बात समझ गए? यही होता है, पूरा का पूरा पैसा प्रॉफिट में समझना है। किसी भी बिजनेस में पूरा पैसा प्रॉफिट नहीं होता। अगला यहाँ पे क्या आ गया? स्टॉक या गुड्स। गुड्स का मतलब कि बिजनेस में वो सारा सामान जो आप बेचने के पर्पस से लाते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक या गुड्स। बोलचाल की भाषा में बोल देता है लोग शहरों में या बिजनेस में। देखिए तो ट्रक से माल है, माल होता है, माल आ रहा है, माल उतर रहा है, माल डिलीवरी में लेट हो रहा है। ये जो माल बोलते हैं ना, गांव में माल जाल भी बोलते हैं। तो माल जाल जो हो गया वो गाय भैंस हो गया, जो मवेशी के कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पे माल इन द सेंस क्या हो गया? सामान, स्टॉक। बेचने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, इन्हीं सब चीजों को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। दुकानदारी में माल भी बोला जा सकता है। अब वहाँ पे मत सोचने लगना, बोला माल आया ट्रक से, तब खोजना कि ट्रकों में इसका नहीं दिख रहा, समझ गए कि नहीं? तो ये चीज होता है। अगला इसमें क्या आ गया? डिस्काउंट। इसको तो तुम लोग अच्छे से शायद जानते ही होंगे, जानते हैं ना? डिस्काउंट का हिंदी क्या हो गया? छूट। क्यों दिया जाता है कस्टमर को? राइट, वो मेरे पास इंसान का एक टेंडेंसी होता है, छूट नहीं दो या थोड़ा सा ज्यादा नहीं दो ना, तो आदमी जो है ना अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होता है। एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आजकल सबसे सस्ता आइटम है टमाटर, कैसे किलो है? 80 रुपये हो गया, तो सस्ते ना हो गया भाई, 250-150 से 80 रुपये हो गया। चलो नो प्रॉब्लम। 1 केजी आप टमाटर ले जाएगा, मान लीजिए तर्जुई है, इधर वो बटखारा रखा हुआ है और इधर वो आपका सामान है।
अगर बटखारा एकदम ऐसे बराबर रहेगा ना तो कस्टमर लेना पसंद नहीं करता। हमें तनी सा एक्स्ट्रा टमाटर के डाल दिया और आपका वाला पलड़ा थोड़ा सा भारी है, अब अगर बराबर रहेगा तो ठीक, अगर आपका वाला थोड़ा कम रहेगा तो भी ठीक। समझ रहे हैं? ऐसे कस्टमर आपको हमेशा ज्यादा लेने का मन रहता है और बिजनेस में यही टेंडेंसी होता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिसको बोलते हैं लालच। बचपन में पढ़ाया गया होगा लालच कुली बड़ा है, लेकिन आज तक कोई भी आदमी इसको समझता नहीं है। हर चीज में थोड़ा थोड़ा तो लालच करने करता है। देखो क्या है, एन अलाउंस और डिफेक्शंस अलाउड फ्रॉम एन अमाउंट ड्यू इज डिस्काउंट। मतलब अगर किसी चीज का कोई प्राइस है, मान लो 1000 रुपए प्राइस है, उसमें कस्टमर को आपने 900 रुपए में बेचा, तो यही क्या हो गया आपका डिस्काउंट हो गया। आप 1000 रुपए के सामान को अगर 900 में बेच रहे हैं तो कस्टमर को कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 100 रुपए का। तो इससे तो आपका लॉस हो रहा है ना। देखो डायरेक्ट देखा जाए तो लॉस है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रॉफिट है, क्योंकि वो 100 रुपए छोड़ देने की वजह से आपके पास कस्टमर बहुत ज्यादा, आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा कस्टमर आएंगे तो वो आपका लॉस जो है वो कभी लॉस दिखेगा ही नहीं। यही बस होता है डिस्काउंट। जनरली फेस्टिवल सीजन वगैरह में ज्यादा चलता है। अभी कोई फेस्टिवल आने वाला है, कौन चीज का? रक्षाबंधन का। अरे वाह, बहन लोग तो बहुत इस चीज का बेसब्री से इंतजार करती होंगी। लोग बोल नहीं रहा सब करती हो सब ना? क्यों करती हो? गिफ्ट के लिए। वाह, मैंने भाई का कोई वैल्यू नहीं, गिफ्ट के लिए इंतजार करता है। तो बहुत बढ़िया, बढ़िया से मांग लेना सब। 1000-5000 कमाई हो जाना चाहिए इस रक्षाबंधन। टारगेट लगा के रखो, समझ गया कि नहीं? कम में फरियाने वाला नहीं है ना, तो सीधे बोलना नहीं रखेंगे तुम्हारे लिए बुरा, तुम्हारे कम हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? नो प्रॉब्लम। खैर उसके लिए नहीं होता, फेस्टिवल एक है, गिफ्ट भी मिलता है। हाँ, छोटा भाई हो तो गिफ्ट मिलने का कोई उम्मीद नहीं है, उल्टा देना पड़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, पापा से ले लेना सब। भैया भी छोट है ना, वो से काम चल जाएगा। खैर डिस्काउंट कस्टमर को दोगे, कस्टमर भीड़ भाड़ लगा के आएगा, ज्यादा अमाउंट में सामान खरीदेगा, ज्यादा सामान बिकेगा, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। अब देखो डिस्काउंट जो होता है वो टोटल कितने तरीके का होता है? पहला वाला और दूसरा वाला कैश डिस्काउंट। अब जरा समझो, पहली बार नाम सुना है ना? मैंने सुना था पहले ट्रेड और कैश, पहली बार नाम सुना। अब जरा समझो कि ये है क्या। लिखा हुआ है कि दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक सिंस इट इज ड्यूड फ्रॉम द प्राइस पेबल। कहने का मतलब, मान के चलो कि मैंने कोई सामान 1000 रुपए में बेच रहे, राइट ना? क्या बेच रहे जी? बोलो तो ये बेचने वाला जो सामान कितने का हो सकता है? इसका है कितने का? 200 का। बड़ा सस्ता है। मान लो 1000 रुपए तो बढ़ा देते हैं, है कि नहीं? मान लो ये एक प्रोडक्ट है, नाम क्या है इसका? मोबाइल। चला के मारेंगे, कौन सी है? बोतल है, वो लोग बोतलें हैं सब। इसको थर्मस बोलते हैं, समझ गया ना? बोतल समझ गया, वो जो प्लास्टिक वाला है, ये थर्मस है। इसमें गर्म पानी रखोगे तो गर्म रहता है, ठंडा रखोगे तो ठंडा रहता है। कट डजंट मैटर, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी का, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्लास्टिक के बोतल से पानी पीने के नुकसान होते हैं, इसमें पानी पीने के कोई नुकसान। अब मान के चलो ये 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और हम ये बेच रहे हैं, और ये कस्टमर मेरे पास आ गया, बड़ा देर से खोपड़ी खा रहा है, आधा घंटा से, कि हम 1000 रुपए तो नहीं दे सकते, लेकिन 900 रुपए ज्यादा से ज्यादा दे सकते। तो एट ए टाइम कस्टमर जब जाने लगेगा तो हम इसको 1000 का सामान कितना में बेच देंगे? ले भाई 900 में लेके जा, तू भी खुश रहो। और बदले में इसका एक बिल भी बनाएंगे। जरा ध्यान देना, सामान कितने का था, बेच कितना में रहे हैं, और बिल जो बनाएंगे ना वो 900 का बिल बनाएंगे, क्योंकि इसने पैसा कितना दिया और इसको बेच देंगे। अगर ऐसा डिस्काउंट दिया जाए जिसमें जितना सामान हो डिस्काउंट देके दिए हुए अमाउंट का ही सिर्फ बिल बने, जैसे 1000 का सामान है लेकिन 900 में कस्टमर ने खरीदा, बिल भी 900 का बना, तो ऐसे डिस्काउंट को हम लोग कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर? दूसरा तरह का डिस्काउंट हो जिसको क्या बोलते हैं? इसमें क्या है? इट इज द रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस इट इज रिड्यूस फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। कहने का मतलब, अगेन हम इस सामान को बेच रहे हैं 1000 रुपए में, फिर से दूसरा कस्टमर आ गया और इसने खरीदने का जिद किया कितना में? 900 में। इस बार हम ये सामान इसको 900 में बेचेंगे, लेकिन बिल बनाएंगे 1000 रुपए का। कितने का?
और वहां पे लिखेंगे अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर 900 रुपए, 100 रुपए डिस्काउंट, टोटल बिल बन गया कितने का, 1000 रुपए का। यानी 1000 का बिल बना जिसमें कस्टमर ने 900 दिया और 100 रुपए हमने कस्टमर को क्या दिया, डिस्काउंट दिया। जनरली डिस्काउंट परसेंटेज में होता है। आप लोगों ने कभी अगर मोबाइल खरीदा या कोई भी सामान खरीदा और उसका कंप्यूटर रिलेटेड जनरेटेड बिल मिला है तो देखना वहां पे डिस्काउंट का प्राइस मेंशन रहता है क्या। तो जिस डिस्काउंट में डिस्काउंट का परसेंटेज या पैसा मेंशन किया जाए वो हो गया कौन सा, और जिसमें डिस्काउंट वाला पैसा मेंशन नहीं किया जाए वो हो गया, बात समझ गया। और डिस्काउंट क्यों दिया जाता है कस्टमर को, क्या डिस्काउंट रोज रोज दिया जाता है, कब दिया जाता है, कभी कभी। देखो रोज अगर डिस्काउंट दोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कभी कभी दोगे तो उसका वैल्यू रहेगा, कस्टमर एकदम टूट पड़ेगा, है कि नहीं। और अब देखते हैं अगला टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक क्या लिखा है भाई। इसके पहले हम लोगों ने एक्सपेंस पढ़ा था ना, एक्सपेंस और ये हो गया क्या, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। दोनों में क्या फर्क है आप लोग बता सकते हैं, समझिए। एक्सपेंस मतलब खर्चा, जैसे सैलरी दे दिया, क्या हो गया, रेंट दे दिया, बिजली बिल दे दिया, हो गया। अब हमने क्या किया, आप लोगों के लिए वो नया क्लासरूम बनवा दिया और ज्यादा एसी लगवा दिया, ठीक है, सारा कुर्सी में एकदम गद्दा लगवा दिया। अब ये बताओ ये खर्चा है कि इन्वेस्टमेंट है, बात समझ गया। इन्वेस्टमेंट वो जो अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। हर एक बिजनेस में, आपके गांव में या आसपास शहरों में कोई भी अगर दुकानदार पहले से कोई बिजनेस कर रहा है, देखना उसका दुकान का लुक आज से 10 साल पहले जो था आज 10 साल बाद वैसा लुक नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। पहले लोग पैसा लेन देन के लिए कैश का इस्तेमाल करते थे, आज छोटे से छोटे पान वाले के पास भी जाओगे, फोन पे, गूगल पे, वो QR कोड रखा है कि नहीं। और उसने भी आजकल फ्रिज रख लिया है, फ्रिज में दुनिया भर का कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब चीज स्टॉक कर लिया है। दुकान में उसका बढ़ा है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कि नहीं, सामान भी बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया और दुकान पहले से अच्छा भी लगा। बिजनेस का नियम जो दिखता है वही बिकता है, बात समझ गया कि नहीं। सिंपल सा उपाय है, जो दिखता है वही बिकता है। और अगर अच्छा क्वालिटी रहे तो भी परमानेंट बिकते रह सकता, अदरवाइज नहीं बिकेगा। अगर आपने खराब क्वालिटी दे दी तो कस्टमर एक बार तो खरीद लेगा लेकिन दोबारा कभी खरीदने नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, आप लोग जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं ये भी आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। बचपन में जब आप लोग छोटा टेंगरा पोटिया थे, आप लोगों को पहले स्कूल भेजा गया होगा पहला दिन याद है, याद है नहीं है, क्या किया था तो याद होगा ना। देखो सबको मालूम है पहला दिन बच्चा क्या करता है, सब क्या करता है, मम्मी बनता है, समझ गया, पहला वही होता है। सब पहला दिन सारा बच्चा स्कूल में जाने के बाद क्या करता है, रोना स्टार्ट कि घर जाएंगे। रीजन, घर में है, आजादी है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब पहला दिन स्कूल में जाएगा तो वो डिसिप्लिन में आता है, नए लोग, नए चेहरे, नए बच्चे, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। धीरे धीरे रहते रहते वो सारे बच्चों से दोस्ती हो जाता है, तब बेचारा स्कूल से घर ही नहीं जाना चाहता है। स्कूल में खेलने को मिल जाता है, पढ़ने को मिल जाता है, तो नो प्रॉब्लम। पहले आपने बचपन में नर्सरी पढ़ा, KG, UKG, LKG 1 2 3 4 5, उसके बाद जब 10th में आए तो सारा गार्जियन आपसे बोलता था कि बउआ मन लगा के पढ़ लो, क्योंकि अगर 10th कर लिए मैट्रिक ना तो जिंदगी एकदम आसान है, ऐसा कहते थे लोग। तुम लोग ने 10th कर भी लिया था, जिंदगी आसान हुआ, क्या हुआ। तो आप लोगों ने जो 10th तक पढ़ा आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट हुआ, 10th के बाद फिर गार्जियन ने नाम लिखवा दिया कहाँ, अब ये भी आपके दिमाग में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट। इंटर पढ़ने के बाद क्या फिर सपना दिखा लो, बस इंटर कर लो, उसके बाद तो लाइफ क्या है, सेटल है, हो गया सेटल। इंटर तो हो गया नहीं, अब मालूम चला आप जमाना टेक्नोलॉजी का है, कंप्यूटर का है, तो आप क्या सीख रहे हैं, कंप्यूटर। अब ये कर लो, उसके बाद लाइफ एकदम क्या है, सेटल है। इसके बाद बात कर लोगे तो सेटल नहीं है, इसके बाद स्टार्ट होगा जॉब का दौर। आप सभी विद्यार्थियों के मन में एक ही चीज होगा कि मेरा एक नौकरी लग जाए तो गर्दा उड़ा देंगे, पहला सैलरी मिलेगा तो ये करेंगे वो करेंगे, मन में तो कुछ होगा ना जी। पहला सैलरी मिलेगा बहुत ज्यादा खुशी होगा, बता नहीं सकते कितना खुशी होगा।
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मिलने लगेगा तो फिर खुशी क्या हो जाएगा, नॉर्मल। बात समझ गया कि नहीं? तो आप लोग जब जहाँ जिस एज में हो वही आपका गोल्डन पीरियड है, और जब जब आप आगे बढ़ते जाएगा नया नया चीज सीखते जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ये आपका लास्ट इन्वेस्टमेंट है। जिस समय आप जॉब करने या बिजनेस करने जाएगा उस समय भी जॉब में भी बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। कस्टमर से बात करने का तरीका, कस्टमर को हैंडल करने का तरीका, भड़के हुए कस्टमर को डील करने का तरीका। भड़का हुआ कस्टमर समझता है ना क्या? आपने किसी कस्टमर को एक लैपटॉप बेचा और लैपटॉप खराब हो गया तो कस्टमर खुशी में आएगा कि दुख में आएगा? अंदर से पूरा एकदम उबलते हुए आएगा, है कि नहीं? तो उसको भी डील करना आना चाहिए ना कि क्या करे। कस्टमर अगर आके लैपटॉप पटक के बोले लो अपना सामान एकदम खराब है तो क्या करोगे? क्यों? दुकान तुम्हारा है, कस्टमर अकेला दे दो। नहीं, उससे बिजनेस आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चौपट। क्योंकि वो जाएगा तो 50 जना को तोड़ेगा, अरे बेकार है लैपटॉप वाला, भेजा खराब हो गया, गए बोलने तो खाने पीने लायक नहीं दिया। बस समझ गया कि नहीं? तो डील करने का तरीका होना चाहिए। कभी भी देखना किसी भी बड़े आदमी को, कलेक्टर को देख लो, किसी बड़े राजनेता को देख लो, आपको गुस्सा आता है तो आप जुबान से कुछ भी अलूल जलूल बोल देते हैं ना जी। कभी किसी डीएम को, एसडीएम को, सीओ को, वीडियो को, बड़े राजनेता को अलूल जलूल बोलते देखा है? उनको गुस्सा भी आता है तो वो स्माइल देके उस चीजों को क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। क्योंकि बात से ही आदमी का चरित्र सामने आता है। अगर गुस्सा दिखाएगा तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट पूरी जिंदगी आपको करते रहना पड़ेगा। सोचेंगे सारा कमा ले, सारा बचा ले, सारा रख ले और आगे कुछ नहीं करें तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, यही चीज आपका होता है। फिलहाल ये सारे जो चीजें आपने आज के क्लास में डिस्कस की, ये सब चीज अकाउंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स, डेफिनेशंस होते थे, इनको आप लोग दिमाग में रखिएगा। आगे के क्लास में जब आप लोग क्वेश्चन आंसर सिस्टम में करिएगा तो आपको ये चीज बहुत मदद मिलने वाली है। हिंदी दिमाग में रखिएगा कि किस वर्ड का क्या हिंदी है, राइट ना? डेफिनेशन नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा। तो फिलहाल आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी लोगों को सलाम नमस्ते।